दुबई कभी दिल्ली से कंट्रोल होता था और मिडिल ईस्ट वो भी इंडिया का पार्ट था। आपको यकीन नहीं हो रहा, पर ये सच है कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान मिडिल ईस्ट इंडिया का पार्ट बन गया था। ब्रिटिशर्स का जहाँ एक तरफ ओटोमन एम्पायर पर राज था, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों पर भी ब्रिटिश क्राउन की सरकार चलती थी। और इन जगहों को कंट्रोल करने के लिए उनके पास दो जरिए थे, लंदन या फिर दिल्ली। जहां इराक, पैलेस्टीन और इजिप्ट की बागडोर लंदन के हाथ में थी, यमन का कुछ हिस्सा, करंट यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत की हुकूमत दिल्ली से थी। मिडिल ईस्ट के सबसे पास था बॉम्बे, यानी कि एक शिप और पूरा कंट्रोल। और इसीलिए मिडिल ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगहों पर सीधा बॉम्बे से कंट्रोल किया जाता था। तो ब्रिटिशर्स के लिए इन हिस्सों पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से राज करना काफ़ी आसान था। तो अब बात यह है कि राज तो ब्रिटिशर्स का था, तो इंडियन लिंक क्या हुआ? तो 1900 के बीच तक, मिडिल तक, इन रीजन्स में नाम तो ब्रिटिश राज सरकार का था, लेकिन यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज से ऑफिसर्स आते थे। यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए भी इंडियन ट्रूप्स ही तैनात रहती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर कई जगहों पर इंडियन करेंसी चलती थी। ये सब पॉसिबल हुआ ब्रिटिशर्स के इंटरप्रिटेशन एक्ट ऑफ 1889 से, जिसे इन टेरिटरीज को एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा माना जाने लगा। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि मिडिल ईस्ट का ये हिस्सा भारत का वेस्टर्न फ्रंटियर है, जो उनको यूएसएसआर जैसी शक्तियों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन भारत में हवा तेजी से बदल रही थी। यहाँ पर आज़ादी के नारों की गूंज ब्रिटेन तक जा पहुँच रही थी, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार के लिए ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी हो गया कि इन रीजन्स को वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रखें कि नहीं। क्योंकि अगर भारत आज़ाद होता तो ये रीजन्स भी सारे के सारे भारत के अंडर चले जाते। इसलिए 1937 में यमन के दक्षिणी हिस्से को ब्रिटिश राज से हटाकर वाइसरॉय के अंडर डाल दिया गया, और 1 अप्रैल 1947 में गल्फ को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से दूर कर दिया गया। नया कंट्रोल लंदन एडमिनिस्ट्रेशन में था। ब्रिटिश राज के लिए भारत सिर्फ एक सोने की चिड़िया नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर भी था। और इसलिए जब भारत का पॉलिटिकल मैप बदला, उस समय ब्रिटेन की भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज चेंज हो गई।